तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजातु को जाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरुमा रव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ये दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, संत असंत साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव और देव, दैत्य और देव, ऊंच और नीच, अमृत और जीवन और मृत्यु। अमीयस जीवन महुरु मीचू। तो अमृत और विष और जीवन और मरण, माया और ब्रह्मा, माया और सत्य, जीव और जगदीश, मनुष्य और ईश्वर, लच्छी अलच्छी, रंक अवनीसा, अर्थात संपत्ति और दरिद्रता, रंक और अवनीसा। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, बोल रहे हैं कि गंगा जो नदी है और कर्मनाश की जो नदी है, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, जो एक बचा रहा है जीवों को और दूसरा मार रहा है, स्वर्ग और नर्क, अनुराग और वैराग्य। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाजित किया है। तो इससे पहले बोल रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कि भले ही विधि ने इस सृष्टि के अंदर जो है प्रपंच किया है, गुण अवगुण से साना है इसको, अर्थात इस माया में गुण अवगुण दोनों को ही निहित किया, परंतु हमारे शास्त्रों ने उसको गुणों और दोषों को विभाजित किया है। उसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, जो दूषित चीज़ है उसमें भी गुण क्या है, दोष क्या है, एक हमारी शास्त्रों में उसको विभाजित किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पया, परिहरि बारि विकार। वह बोल रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय, कि ये जड़ चेतन विश्व को गुण और को जो जड़ चेतन को भगवान ने गुण जो दिया है वो उसमें दोषमय है। विश्व कीन्ह करतार, अर्थात विधाता ने जो इसको रचा है उसमें दोष के साथ ही रचा है। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारि विकार। तो वह बोल रहे हैं कि संत रूपी हंस जो है वह क्या कर रहे हैं, उनमें पर यह गुण है कि वह क्या ग्रहण करते हैं, दूध ग्रहण करते हैं और परित्याग कर देते हैं जो दूषित जल है उसको छोड़ देते हैं और उसमें से दूध को ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात जो संत जन हैं वो इस माया, इस संसार में जो गुण और अवगुण से सनी हुई है, जो उसमें से वह गुणों को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं और जो अवगुण हैं उसका त्याग कर देते हैं। तो आइए, ये हमारा छठा दोहा था। आगे चलते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाउ कर्म बरी आई, भलेउ प्रकृति बस चकोई भुलाई। वह बोल रहे हैं, विधाता जब इस प्रकार, अस विवेक जब देई विधाता, जब इस प्रकार का विवेक विधाता देता है, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। अर्थात यह जो हंस में जो विवेक है, जो संत में जो विवेक है कि वह अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है और बुरी चीज़ों का त्याग कर देता है, बुरे गुणों का त्याग कर देता है। जब यह विवेक जब हमको विधाता देता है कि क्या अच्छी चीज़ को ग्रहण करना है और बुरी चीज़ को त्याग करना है। काल सुभाउ कर्म बरी आई, भले प्रकृति बस चकोई भुलाई। तो बोल रहे हैं कि काल अर्थात समय के प्रभाव से, स्वभाव के प्रकार से कि मनुष्य की स्वभाव कैसा है और कर्म, उसने कर्म क्या किया है, उसमें उसकी में प्रबलता आ जाती है। भले हुई प्रकृति बस चकोई भुलाई, भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं।
कि इन सब की प्रबलता के कारण, समय की, स्वभाव की और कर्म की प्रबलता के कारण भी कई बार भले लोग भी जो है वो भलाई करने से चूक जाते हैं। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलीन स्वभाव अभंगु। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, सो सुधारी हरिजन जिमि लोही, कि भगवान भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं कि जो जो हरिजन हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, हरि के जो भक्त हैं, हरि के जो जन हैं, भक्त हैं, वह तो गलती जब करते हैं कोई सुधार लेते हैं। दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, और दुख दोषों को मिटाकर विमल यश देते हैं। वैसे ही तो परंतु जो दुष्ट लोग हैं, खलऊ करहि भल भल पाई सुसंगु, परंतु जब दुष्ट लोग अगर कुछ अच्छा कार्य करते हैं किसी अच्छी संगति में आकर के, परंतु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, परंतु उनका जो स्वभाव है, जो उनका मलिन स्वभाव है, वो मिटता नहीं है, वो उससे अलग नहीं होता, अभंग नहीं होता है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि वह बोल रहे हैं कि अच्छे लोग भले ही कभी गलती भी करें तो वो उसको सुधार देते हैं, और जो बुरे लोग अगर कभी अच्छाई भी करें अच्छी संगति में आके, परंतु उनका जो स्वभाव है वह नहीं बदलता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेऊ। उघरई अंत न होई निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये बोल रहे हैं कि लखी सुबेद जग बंचक जेहू, कि जो वेशधारी जो ठग हैं, बेश प्रताप पूजहि तेहू, कि उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। कि देख कर लखी सुबेश, अच्छे वेश में जग बंचक जेहू, जो लोग हैं वो उनको वेश प्रताप पूजहि तेहू, वो उनको वेश के प्रताप से पूजते तो हैं। उघरई अंत न होई, परंतु वह उघर जाता है, वह सामने आ जाता है, वह खुल जाता है। अंत न होई निभाऊ, वो अंत तक नहीं रहता है, जो उनका प्रपंच है वो नहीं रहता है। और उनके साथ ऐसा ही हश्र होता है जैसे काल नेमी रावण और राहु के साथ हुआ था, जैसे राक्षसों के साथ हुआ था। तो उनका अंत भला नहीं होता है। तो आज भी हम देखते हैं कि कितने ही लोग साधु की वेशभूषा में आकर के गलत काम करते हैं। तो यह तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है कि सही और गलत में अंतर करना सीखें। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। किहूँ कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। वह बोल रहे हैं कि बुरा वेश लाने पर भी साधु का सम्मान होता है, कि जो असली में साधु होता है भले ही उसका वेश अच्छा ना हो, उसका सम्मान तब भी होता है। जिमि जग जामवंत हनुमानो, जैसे जामवंत और हनुमान जी का होता था। वह बहुत ही सरल जो है वस्त्र धारण या उनको जैसे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वह बहुत, गोस्वामी तुलसीदास जी बोलना चाह रहे हैं कि वह देखने में बहुत ही बहुत अच्छी वेशभूषा वाले या बहुत अच्छे दिखने वाले ना हों, परंतु उनका सम्मान जो है वह फिर भी होता है, क्योंकि वह संत साधु हैं, उनका अच्छा चरित्र है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, वे बोल रहे हैं कि हानि लाता है कुसंग, जो बुरा संग है वो हानि लाता है, वह बुरा संग से हानि होती है, और सुसंगति से लाहू लाभ होता है। लोकहु वेद विदित सब काहू, यह बात तो लोक में विदित ही है, सबको पता ही है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गणकारी। वह बोल रहे हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, अर्थात अच्छे लोगों के संग से जो मनुष्य है वह ऊपर चढ़ जाता है। और
बुरे से वह कीचड़ में मिल जाता है, बुरे संग से वही धूल। और गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, साधु असाधु सदन सुख सारी, कि साधु और असाधु के घर के अंदर जो तोता है वह उसी के अनुसार उसके चरित्र के अनुसार ही बोलता है। कि साधु के घर में तो तोता अच्छा बोलता है, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, कि जो साधु के घर का है वह तो राम का सुमिरन करता है, और जो असाधु के घर का है वह गालियाँ देता है। तो संगति का असर जो है वो प्रकृति पे, मनुष्यों पे पड़ता है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। धूम कुसंगति, धूम अर्थात धुआं, कुसंगति कारिक होई, तो अगर वह गलत जगह होता है तो काला पड़ जाता है, कि अरे तो धूल जमा हो गई, काला हो गया, है ना, गलत जगह पर अगर वो हो। लिखिए पुराण मंजू मसी सोई, परंतु वह सही जगह पर हो तो वह सुंदर स्याही बन जाता है। मसी अर्थात स्याही बन जाता है, मंजू अर्थात सुंदर, पुराण लिखने में काम आता है वह धुआं। सोई जल अनिल अनिल संघाता, कि वही जल में मिलकर के जो है वो वर्षा करता है, बादल होकर जीवन प्रदान करता है। होई जलद जग जीवन दाता। तो ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब जो जल है वह जब प्रकृति में जो धुआं है या और तरह के कण हैं उनके प्रभाव में आता है तो वह भारी हो जाता है, और बादल नीचे की ओर जो है वो और आ जाता है, और धीरे धीरे वह वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपने प्राचीन काल में सुना होगा तो महर्षि लोग जो है वह यज्ञ करते थे। अभी तो प्रदूषण हो गया है, पहले तो प्रदूषण भी नहीं होता था, तो वो यज्ञ करते थे 10-10 एक महीने का, 10-10 दिन का, 12-12 दिन का। तो उसके पीछे का कई बार यज्ञ इसी कारण से होता था कि वर्षा हो जाए, तो वह यज्ञ करते थे। ऐसी ऐसी जो हैं वानस्पतिक चीज़ों को यज्ञ में उसको आवाहित करते थे, जिससे कि जो है बादलों तक वह पहुंच सके। जल जो प्रकृति में जो आकाश में जल के कण हैं उन तक वह पहुंच सके, मिलकर उनको भारी कर वर्षा में परिवर्तित हो सके। आगे पढ़ते हैं दोहा। 7वें दोहे में 4 दोहे हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितृ गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। वे बोल रहे हैं कि ग्रह, जो ग्रह नक्षत्र हैं, भेषज अर्थात औषधि है, जल है, पवन वायु है, पट अर्थात वस्त्र हैं, वह अच्छे संग और कुसंग को पाकर के वैसे ही हो जाते हैं। हुई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग, कि उनमें वो वैसे ही हुई कुबस्तु सुबस्तु, वह बुरी चीज़ भी अच्छी बन जाती है और अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है कि वह किस संगत में है। जो सुलक्षण लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वह यह जानते हैं। यह बहुत ही गहन बात है। वे बोल रहे हैं कि जहाँ पे दुष्ट लोग हैं, मान लो उनको औषधि देते हो तो वह दुष्ट को बचा रही है, तो वह गलत काम कर रही है, तो वह वही बोल रहे हैं कि औषधि भी कुसंग में आके वो खराब हो जाती है। भले ही वो अपना काम कर रही है परंतु वो गलत कर रही है प्रकृति के लिए, संसार के लिए, दुष्टों को बचाकर। तो ये है गोस्वामी तुलसीदास जी एक
बड़ी ही गहन तरीके से फिलोसफिकल एक आध्यात्मिक बात बोल रहे हैं यहाँ पे। सम प्रकाश तम पाख दुहूँ नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन। वे बोल रहे हैं कि एक जैसा प्रकाश आता है दोनों पखवाड़ों में। चंद्रमा जो है वह पहले बढ़ता है घटता है, उसको पाख पखवाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में। जो ज्योतिर्मिति शास्त्र है, जो हमारा एस्ट्रोफिज़िक्स का जो एक तरीके से ज्योतिष का जो उन्होंने शास्त्र हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसमें उन्होंने जो उसको एक को कृष्ण पक्ष बोलते हैं जब चंद्रमा घटता है, और जब चंद्रमा बढ़ता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो जो सम रात्रि है मान लेते हैं, तो जहाँ पे चांद एक जैसे साइज़ का है दोनों पखवाड़ों में, तो सम प्रकाश वो देता है, परंतु उसमें भेद है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि वह भेद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का है, कि कृष्ण पक्ष में तो उसको अच्छा नहीं माना जाता और शुक्ल पक्ष में एक समान प्रकाश देने पर भी उसको अच्छा माना जाता है। तो शशि शोषक पोषक समझी जग जस अपजस दीन। तो गोस्वामी तुलसीदास उसको उपमा दे रहे हैं कि उसी तरह सुयश और दूसरे को अपने, तो वह बोल रहे हैं आगे, वह इस चीज़ के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, वह आगे बोल रहे हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। वह बोल रहे हैं कि इस पूरे जगत में जो जड़ चेतन हैं, जो जीव हैं, चेतन जीव हैं या फिर जो नहीं हैं, वह सबको ही, जड़ को भी, जो जीव नहीं भी है उसको भी, और चेतन जो जीव है उसको भी सबको राम में जानना चाहिए। और बंदा उन सबके पद कमलों में, सबके चरण कमलों को जो है वो दोनों हाथ जोड़कर सदा जोरी जुग पानी, वह हाथ जोड़कर वंदना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड में जो जड़ चेतन जितने भी द्रव्य हैं और लोग हैं, सबकी गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़कर वंदना कर रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितृ गंधर्व। आगे वह बोलते हैं कि देवता, दैत्य, नर मनुष्य, नाग पक्षी, खग पक्षी, प्रेत, पितृ हमारे जो पितृ हैं, गंधर्व जो हैं, किन्नर हैं, वह सबको वंदन करे। बंदों में सबका वंदन कर रहा हूँ। किन्नर, रजनीचर, निशाचर जो लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा करो अब सर्व। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कृपा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है जहाँ पे उन्होंने संगति और कुसंगति की बात कही है। दोनों में क्या भेद है वो जानना कितना महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम यह समझ सकें कि किसको ग्रहण करना है और किसको त्याग करना है।